गुरु कृपा कर देते हैं, उसके बाद शिष्य को जो परीक्षा करते हैं ना, तो गुरु जी इतना खुश होते हैं कि देखो शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। अरे शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण कभी नहीं होता है, चेला कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। कौन उत्तीर्ण कराते हैं? गुरु जी। गुरु जी कराते, गुरु का कृपा है। तुम वापस जाओ, क्योंकि जब बुढ़े हो जाएगा तुम भजन नहीं कर सकते हो। पीड़ा बहुत होता है, शरीर में बहुत पीड़ा होता है, दर्द होता है, पीड़ा है अस्थिर, चिंता है जोरीता। चिंता कैसा होता है पता है आपको? लीमन, नींबू बोलते हैं ना, नींबू को नमक में डाल देते हैं, इसमें मुस्टार्ड ऑयल, सरसों का तेल डाल देते हैं, और ग्लास बोतल, ग्लास का जो है ना जार है, इसमें डाल देते हैं, फिर धूप में रख लेते हैं। अचार जैसा बनता है ना, चिंता ऐसा है, संसार का चिंता ऐसा है, समझ रहे हो ना? अभी नींद आ रहा है, उस समय नींद भी नहीं आएगा। अभी भागवत क्लास में हम सो जाते हैं, देखो नींद कैसा, कितना आनंद है। कहाँ भी जब करो कम से कम देखो नींद आ जाता है ना, उसमें नींद नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहा करते, जब मैं अमेरिका जाता हूँ डस्टबिन में सिर्फ क्या क्या देखता हूँ? स्लीपिंग कैप्सूल्स, ज्यादा स्लीपिंग कैप्सूल्स। नींद नहीं, लोग को नींद नहीं होता है। और बाबा जी लोग को देखो नींद हर, मैं देखा हमारा गुरु भाई है, वो उम्र हो गया है, वो खड़े खड़े हरे कृष्ण बोलते हैं ना, हरे कृष्ण ऐसे, और कीर्तन करते हैं, मंगलारती में कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 चलता है, और आंख ऐसे। मैं बोलता हूँ क्या कर रहे हो तुम? देखो चिंता नहीं है ना, चिंता जिसका नहीं है, चिंता बहुत बड़ा चीज है। चिंता चीता द्वैर मध्य चिंता गरियसी, भोपाल में बोल रहा था। चिंता दहती सजीवम, चीता दहती निर्जीवम। चिंता और चीता, चिता में आग, आग तो खा लेता है निर्जीव वस्तु को, और चिंता जिंदा सजीव वस्तु खा लेता है। और जो उम्र हो जाता है ना, अभी हम लोग का क्या चिंता है? कोई चिंता है आपका? सेवा का चिंता है, जो प्लान करना है सेवा ठाकुर जी के लिए। फिर वो चिंता भी नहीं रहता, जो कीर्तन थोड़ा हो जाता है, प्रसाद मिल जाता है, हरि बोल बोल के कहाँ बाबा जी लोग देखो घूमते हैं इधर उधर, कोई चिंता नहीं है। और वो लोग जहां भी जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, कहाँ भी चप्पल कहाँ रखे ना, वो चिंता है। कहाँ चप्पल रखते ना, मेरे चप्पल कहाँ गए, देखो ना, देखो देखो, अब कहाँ बच्चे गए, कहाँ, हर समय चिंता। बाबा जी का कोई चिंता नहीं, चला गया तो गया क्या है। कोई चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि वो कमाए है ना, उनका चिंता रहता है। हम लोग का कोई चिंता नहीं है, हम लोग को सिर्फ प्रोटेक्शन करना है। गुरु जी सब कुछ करके गए हैं, हमारा चिंता है उसको मेंटेन करो। फिर देखो भक्ति में इतना आनंद होता है ना, भगवान हमको इतना सहायक देते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, इधर कितना दोस्ती है। प्रभु जी से नहीं जम रहा है ना, और कोई भक्त के साथ दोस्त बना देंगे। घर में ऐसा नहीं चलता है, एक पीछे में लगता है ना, वो एक ग्रुप बना लेता है, मामा को फोन कर देता है, दूसरे को फोन कर, सब तुम्हारे पीछे लग जाते हैं, तुम अकेला हो, सब दिशा में तुमको घेर लेते हैं। समझ रहे हो ना? इधर ऐसा नहीं है, इधर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, ठीक है चलो मायापुर चलेंगे। फिर मायापुर में कुछ चलो उज्जैन चलेंगे। उधर कहाँ जाएंगे? जहाँ जाना है वो लगेज वगैरह गाड़ी बुलाकर, फिर जाकर जहाँ जाएंगे ना, आप सोचेंगे ये मेरा दुश्मन है, फिर वो बच्चे लोग की दुश्मन बन जाते हैं। पिताजी तुम क्या किए हो मेरे लिए, शुरू हो गया। उधर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, संसार में कभी तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। क्या तीनों होता है ना, गुड बेटर, गुड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कभी, कभी नहीं। जितना करो बैड, लाल कलम में वो है ना, लाल स्याही में लगाते हैं ना टीचर लोग, संसार में जितना भी कर्म करो तुमको कोई नहीं। महात्मा गांधी ने कितना कर्म किए, उनका पीछे लगने वाला आज तक है। देखो बैड, संसार में कभी तुम गुड नहीं मिलेगा, गुड स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। और इधर का स्टैंडर्ड कौन है? इधर जो आ जाता है गुड, उसका बाद दो हमको जाना है, क्या? बेटर बेस्ट। हमारा स्टैंडर्ड गुड से शुरू है, उन लोगों का स्टैंडर्ड बैड। असत, असत्तर, असत्तम, अति असत्तम, उनका कैटेगरी यही है। हमारा महत्तर, महत्तम, अति महत्तम, हमारा कैटेगरी है। भजन अभी करना है,
कभी व्यवस्था, कभी भी याद आ गया ना अभी मेरा उम्र है, भजन कर लो, सेवा कर लो। एक बात याद रखना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, हमारे क्या क्या जरूरत है, मुझे करना है। तुम जो कर रहे हो तुम्हारे के लिए। मुझे एक माला दी है, आपको एक गुरु जी जब माला दी है ना, प्रभु जी को एक अलग अलग माला है ना, तो वो भजन नहीं कर रहे हैं, मुझे क्या है, मुझे भजन करना है। तुम तुम्हारा सेवा करो, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, गुरु जी का जिम्मेदारी है, लेकिन खुद कर जाओ, भजन करो। नारद मुनि तो इतना बोलने का बाद भी तुम जब उम्र हो जाएगा तब आओ, शादी वगैरह करो, चलो। ये तुम्हारा भाग्य में था, ये अपमान। घूम फिरा कर कितना बोल रहे हैं, भेद नीति दिखा रहे हैं, बोले नहीं मैं नहीं जाने वाले हूँ, तुम गलती, तुमको पता नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, तुम ये प्रवचन ब्राह्मण के लिए है, तुम जाओ कोई ब्राह्मण आदमी को इस प्रवचन दो, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा डिटर्मिनेशन पावर है, मुझे जाना है भगवान का पास। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिज्ञासी साधुवत में ब्री अस्मत् पितृभि न अन्योपि अधिष्ठितम। मेरा पूर्वज चाहे अन्य कोई भी ऐसा आदमी जहां नहीं बैठा है ना, मैं उधर बैठूंगा। तुम दे सकते हो क्या? तुम ऐसा मुझे आसन दे सकते हो? मैं अभी पिताजी का, आप क्या बोल रहे हैं, चलो पिताजी का आसन में बैठेंगे, अभी वो उनका आसन में मैं नहीं बैठूंगा। किसका आसन में बैठूंगा? वो श्लोक है, उसके बाद आएगा, तो 4-5 श्लोक का बाद आएगा। पदम त्रिभुवनम उत्कृष्टम, 3 भुवन से जो उत्कृष्ट पद है मुझे ये चाहिए। और 3 भुवन का उत्कृष्ट पद कौन है? ब्रह्म पद है ना। नहीं, ब्रह्म पद में नहीं, न अन्योपि अधिष्ठितम। मेरा पूर्वज तो ब्रह्मा जी मेरा पूर्वज है ना, वो भी नहीं, कोई नहीं, जहां कहां कोई नहीं बैठे हैं ना, उधर मुझे जाना है। इसका मतलब ध्रुव प्लानेट भगवान ने, ध्रुव महाराज पहले ही राजा बने। और नारद मुनि ने बोले ये तो संभव नहीं है मेरे लिए। और ब्रह्मा जी का पुष्ट चाहेंगे ना, पिताजी को बोल देंगे, पिताजी आप आ जाइए, उनको बैठा दीजिए कुछ दिन के लिए। लेकिन उनसे ऊपर कितना सुंदर भाव है। माँ जी ने ऐसे फाउंडेशन डाल दिया ना, तो नारद ने बोले ठीक है, तुम्हारा माँ जो बोले है ना सही है, मैं तुम टेस्ट कर रहा था, चलो ये मंत्र ले जाओ। फिर ध्रुव महाराज चलेंगे भजन करने के लिए। ये सारा यही है कि जीवन में परीक्षा चलता है। आप मत सोचिए गुरु जी हमको अभी परीक्षा नहीं कर रहे हैं। गुरु जी है या नहीं है, नहीं, गुरु जी कभी नहीं होते हैं। शिष्य के सन्मुख में जो शिष्य होता है ना, सत्शिष्य हर समय गुरु का प्रेजेंस फील करते हैं। शिष्य कभी नहीं सोचना मेरा गुरु नहीं है। जैसे हमारे गुरुदेव का सामने कोई नित्य लीला नहीं बोलते हैं, वो बोलते मेरे सामने मत बोलो, तुम कोई प्रोग्राम में बोलो, मेरे सामने नित्य लीला मत बोलो, नित्य लीला अप्रविष्ट ऐसा मत बोलो, क्योंकि ये कमरा में मेरा गुरु था, मैं फील कर रहा हूँ कि इधर मेरा गुरु की वजह से सब कुछ काम हो रहा है। जैसे आप महाराज जी चल गए, मंदिर चल रहा है, आप अगर आएंगे देखें कितना सुंदर ठाकुर जी ठाकुर है, अभी तक ये सेवा चल रहा है। किसका शक्ति में चल रहा है? जब शक्ति दर्शन होना चाहिए। गुरु दर्शन का मतलब क्या है? गुरु का शक्ति दर्शन। शरीर को क्या दर्शन कर रहे हैं? हमारा तो शरीर दर्शन है, समझ रहे हो ना। जैसे बिजली है, ये बिजली है, तो बिजली बल्ब लगता है तो लाइट होता है ना, तब पता चलता है ये एनर्जी। जैसे नित्यानंद प्रभु का कृपा, मायापुर में वही बात मैं बोल रहा था। आपको कितना कैसा पता चलेगा नित्यानंद प्रभु करुणामय है, महाप्रभु करुणामय है? महाप्रभु तो अभी नहीं है। अरे नित्यानंद प्रभु का प्रकाश कौन है? जैसे बल्ब में आपको पता चलता है इधर शक्ति है। भगवान की शक्ति को देखना चाहिए, शरीर को क्यों देख रहे हो? गुरु जी का शक्ति से ही चल रहा है, प्रभुपाद की शक्ति से स्कंद चल रहा है। जैसे बल्ब से पता चलता है इधर करंट कनेक्शन है, एनर्जी, ऐसे पता चलता है। शिष्य को शक्ति दर्शन करना है, तत्व दर्शन करना है, सिर्फ शरीर दर्शन नहीं करना है। गुरुदेव शरीर नहीं है तो गए, नहीं, उनका शक्ति से चल रहा है, प्रभुपाद की शक्ति से चल रहा है इसका। ये शक्ति दर्शन। हम लोग तत्व उपासक है, समझ रहे ना, हम तत्व का उपासना कर रहे हैं। मंदिर देखो कितना बड़ा, कितना खर्च होता है, प्रभु जी को पता है। कितना इलेक्ट्रिक बिल कितना है? 2 लाख से कम नहीं होगा शायद, मैं तो कैलकुलेशन करके बोल देता हूँ। इसका ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, 2 लाख सिर्फ इलेक्ट्रिक। ड्यूटी डिपार्टमेंट में कितना है? तो कम से कम 5 है ना, मैं देख कर बोल देता हूँ, 5
मेंटेनेंस कितना चलता है? वो जो डिवोटी लोग को मेंटेनेंस 3 से 4 लाख चला जाता है। एक्स्ट्रा छोड़ दो, कहां से आता है कहां से जाता है प्रभु जी को पता नहीं है, पूछो। आता है कोई भेज देता है, कहां किसका शक्ति में चल रहा है? गुरु का शक्ति में चलता रहेगा। शक्ति को दर्शन करो तब गुरु दर्शन हो जाता है। किसका शक्ति से चल रहा है? इसका किसका शक्ति से चल रहा है? प्रभुपाद की त्याग, समर्पण भावना, ये हम लोग का भावना होना चाहिए। भजन करना है, गुरु का दर्शन करना है, गुरु जी का शक्ति का दर्शन करना है, आचार्य लोग का दर्शन करना है। बहुत एनफ मैच्योर होना चाहिए।